तो देखिए ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी क्या है। एक हफ्ते में तबाह कर देंगे पूरा ईरान। समझदारी से काम नहीं लिया तो भीषण हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार हम होने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। हम चाहते हैं कि फाइनल डील हो जाए। युद्ध क्षेत्र में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। इंटरनेशनल एयर स्पेस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। सभी कमर्शियल उड़ानें तुरंत डाइवर्ट की जा रही हैं या फिर ग्राउंडेड हैं। पूरे युद्ध क्षेत्र में वॉर टाइम प्रोटोकॉल लागू है। हवाई मार्ग बंद होने से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कमर्शियल उड़ानों को या तो डाइवर्ट करना पड़ा है या फिर ये ग्राउंडेड है। और अचानक फुल अलर्ट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड। जी हां, अरब सागर पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की गई है। यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती से मचा है हड़कंप। पश्चिम एशिया में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब एक्टिव कर दिए गए। और इस बीच ईरान को मार्को रूबियो की बड़ी चेतावनी। इराक से मिसाइल ड्रोन हमले रोके। ईरान के प्रॉक्सीज पर लगाम के बिना टकराव खत्म नहीं होगा, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो। हमास हिजबुल्लाह की तरह इराक से आतंकी हमले हो रहे हैं। एमओयू के दायरे में ईरानी प्रॉक्सीज के अटैक। और वहीं इसके ठीक उलट प्रॉक्सीज के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है ईरान। प्रॉक्सी गुटों को मुश्तबा खामनेई ने फुल ऑन सपोर्ट दिया है, समर्थन किया है। मुश्तबा खामनेई के दफ्तर से एक पोस्टर जारी किया गया है। वो पोस्टर आज हम आपको दिखाएंगे। पोस्टर में प्रॉक्सी बलों के लीडर्स को दिखाया गया है। ये देखिए आप, ओपन सोर्स इंटेल का ये बड़ा दावा सामने आया है। और यूएई और सऊदी अरब को यमन ने विध्वंसक चेतावनी दे दी है। यमन से पीछे हटे यूएई और सऊदी अरब। जमीन नहीं छोड़ी तो जंग की तैयारी पूरी है, ये यमन की तरफ से कहा गया है। यमन की मिलिट्री का इजराइल से मदद का दावा। यमन मिलिट्री ने जारी किया वीडियो। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। मिसाइल ड्रोन हमले रोके ईरान के प्रॉक्सी, ये साफ तौर पर मार्को रूबियो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं प्रॉक्सीज पर लगाम के बिना ये टकराव खत्म नहीं होगा। वहीं प्रॉक्सी गुटों को मुश्तबा का समर्थन मिला है। यमन से पीछे हटे यूएई और सऊदी अरब, ये यमन की तरफ से कह दिया गया है, बता दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं, ये जो हालात नजर आ रहे हैं, खास करके प्रॉक्सीज का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो साफ तौर पर कह रहे हैं, ईरान को ये बताते नजर आ रहे हैं कि अगर अपने प्रॉक्सीज को आपने नहीं रोका तो फिर जिस शांति की बात की जा रही है उसका आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ मुश्तबा प्रॉक्सीज के साथ अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थितियां कहां पहुंचा रही हैं हालात को? जय हिंद समीर। देखिए, पूरा बखेड़ा आप वेस्ट एशिया में देखते हैं तो इन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम प्रॉक्सी कह रहे हैं ईरान की, उनके से शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 से जी। और इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती, कतब हिजबुल्ला जो इराक में है, जिसके लिए अभी मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि वहाँ से चल रही है, तो ये तो लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, उनका डिग्रेडेशन तो हुआ है। चाहे हमास को देखिए, वो मोरलेस काफ़ी डिग्रेडेड और उनको सप्रेस किया है वहाँ पर, मगर इतने लंबे समय के बाद भी, खास करके यदि हिजबुल्ला को आप देखिए तो हिजबुल्ला तो अभी भी उसी तरह जिंदा है, वो तो नहीं बात मानता। और कतब हिजबुल्ला जो कि खास करके इराक में है और सबसे ज़्यादा वो डेंजरस है, तो इतनी लॉन्ग रेंजेस जो वहाँ से वो रॉकेट को दागता है, मिसाइलों को दागता है, जो कि बहुत बड़ा है। और देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हुई हैं। हाँ, डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक हुई है, खास करके हमास की, हिजबुल्लाह की। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हम वहाँ से ले लेंगे, सीरिया के प्रेसिडेंट का मदद ले लेंगे अल-सरा की वहाँ से, क्योंकि इसको शायद अच्छी तरह से इराक जो इसराइल है उसको, खास करके वो बीबी को कहते हैं, नेतन्याहू साहब इसको डील नहीं कर पा रहे। तो देखिए, ये जो मैसेजिंग है, नंबर ऑफ नैरेटिव है, नैरेटिव कोई डोनाल्ड ट्रंप चलाते हैं,
मगर आप ईरान मोरलेस आज भी वो खड़ा है, चाहे आप देख लीजिए यमन में जो हुतीज हैं उसके साथ खड़ा है, उसको सपोर्ट तो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ भी ईरान उसी तरह से खड़ा नजर आ रहा है। यहां डोनाल्ड ट्रंप का रुख जरूर बदलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को पहले इजराइल पर भरोसा था, अब वो कहते हैं कि इजराइल से नहीं हो पा रहा है तो जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा है वो सीरिया कर देगा। सीरिया आपसे कहीं ज्यादा सक्षम है।